वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम IMCET का जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। IMCET की जियोग्राफी में आपके कम से कम 10 टॉपिक आते हैं जो मैं इम्पोर्टेंट करवा दूंगा आपको। इसके अपन जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी में अपन 2 से 3 सेशन लेंगे और 2 से 3 ही मॉक टेस्ट ले लेंगे, जिसमें सारी आपकी जियोग्राफी वन शॉट में ही, लास्ट में एक वन शॉट में ही क्लियर करवा देंगे। ठीक है। तो जियोग्राफी में आपके आज के चैप्टर के हम पढ़ेंगे तो अपना फर्स्ट इंट्रोडक्शन रहेगा जो मैंने बता दिया है। आपका लैटिट्यूड रहेगा, लॉन्गिट्यूड रहेगा, पोर्ट रहेगा, इम्पोर्टेंट रिवर हमने नेक्स्ट चैप्टर में कवर किया है। ठीक है। ओशियन रहेगा और कॉन्टिनेंट रहेगा। ठीक है। अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो लैटिट्यूड मेजरमेंट करता है ग्लोब नॉर्थ और साउथ के बीच में। इसे अपन हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन से दर्शाते हैं। ठीक है। और इस पे जो 0 डिग्री की होती है इसको हम इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। और ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। इसके बाद में इम्पोर्टेंट डिफरेंस की बात करें तो लैटिट्यूड पैरेलल लाइन होती है, ये सारी लैटिट्यूड लाइन है। ये आपकी लैटिट्यूड लाइन है, ये पैरेलल होगी। और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड ये होगी आपके ऐसे। ये इस पे तो सही नहीं आएगी, लेकिन एक आप बॉल को देखो, बॉल के ऊपर जो लाइनें होती है वो सारी लॉन्गिट्यूड होती है, वो लॉन्गिट्यूड में ही आती है। ठीक है। इसके बाद में हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है लैटिट्यूड में, और लॉन्गिट्यूड में आपकी वर्टिकल्स लाइन होती है। नेक्स्ट हम लैटिट्यूड की बात करें तो लैटिट्यूड टोटल 180 लैटिट्यूड लाइन होती है, और टू लैटिट्यूड के बीच में 110 किलोमीटर बीच में डिफरेंस होता है। 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम इक्वेटर बोलते हैं, ये आपकी इक्वेटर रहेगी। और इसमें आपके 360 डिग्री लैटिट्यूड होते हैं, 360 लॉन्गिट्यूड लाइंस होते हैं, 360। 0 डिग्री लैटिट्यूड में आपके जो ये लाइंस होती है इसे प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मेरिडियन भी बोला जाता है। इसके बाद में अपन लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड में आपकी 1 डिग्री, एक लाइंस के बीच में 1 डिग्री का डिफरेंस होता है, मीन्स 4 मिनट्स का डिफरेंस होता है। अब ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी अर्थ है, ये आपका नॉर्थर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, ये अर्थन हेमिस्फीयर ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, ये साउथर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। यहाँ अपन बात करें, यहाँ पे अपन बात करें तो ये इक्वेटर रहेगी, 0 डिग्री ये इक्वेटर हो जाएगी। और ये 23.5 होगा, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रहेगा, इसको नोट कर देना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये आपके 66.6 होगा, इसे हम नॉर्थन होगा तो इसे हम आर्कटिक सर्किल बोलेंगे, इसे आर्कटिक सर्किल बोलेंगे, ये भी नोट कर लेना। और ये होगा 23.4 डिग्री, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा। और ये अंटार्कटिक सर्किल होगा, ये आपके अंटार्कटिक सर्किल होगा, ये भी नोट कर लेना। ये जो चीज़ें मैंने बताई है वो आप नोट कर सकते हो। इसके बाद में इक्वेटर की हम बात करें तो इक्वेटर कौन कौन से कॉन्टिनेंट से पासेज होती है, तो इक्वेटर आपकी साउथ अमेरिका से, एशिया से और अफ्रीका से पासेज होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपके इंडिया के 8 स्टेट से होती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये यहाँ से एक क्वेश्चन आया था पिछली बार भी, तो इस बार भी एंग्लो में आ सकता है। पिछली बार भी एंग्लो में यहाँ से एक क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट की हम बात करें 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये आपका हो गया प्राइम मेरिडियन, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है। और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का यूज आपके टाइम वर्ल्ड के लिए किया जाता है, और स्टैंडर्ड टाइम्स है वो ग्रीनविच मीन टाइम्स, इसको आप बोला जाता है। ठीक है। ग्रीनविच मीन्स GMT, ये एक टाइम को मेजर करने के लिए जो कि रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच लंदन में है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। टाइम कैलकुलेटेड मिडनाइट को होता है, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप जानकारी के लिए रख सकते हो।
इसके बाद में 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जो कि इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम होता है। इंडिया में आपके 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है। इसका 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड का मीन्स होता है 4 मिनट्स, तो 82 डिग्री इंटू 4 मिनट्स 330 मिनट्स। तो इसमें आपके 5.5 घंटे, अगर आपके लंदन में अभी 12 बजे है तो यहाँ पे आपके 5:30 होंगे, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें तो इंडिया का टाइम है वो 82.5 डिग्री की बात करें तो ये आपके मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद में आपके नल आइलैंड है, नल आइलैंड जहाँ पे 0 डिग्री इक्वेटर और 0 डिग्री मेरिडियन मिलता है, उसे अपन बोलते हैं नल आइलैंड। ये आपके गल्फ ऑफ गुनिया, ये गल्फ ऑफ गुनिया अंटार्कटिका में, ठीक है। ये आप यहाँ से गल्फ ऑफ गुनिया अंटार्कटिका में, जो कि अफ्रीका में। नेक्स्ट की हम बात करें अपना आ गया, नेक्स्ट है टॉपिक पोर्ट। पोर्ट आपके 95% इंडिया का जो ट्रेड होता है पोर्ट के थ्रू ही हैंडल किया जाता है। इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में 13 मेजर पोर्ट है और 205 माइनर पोर्ट है। हाईएस्ट स्टेट की बात करें तो किस स्टेट्स में हाईएस्ट पोर्ट है, ये आपके क्वेश्चन यहाँ से 2 बार आया है एंग्लो में, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। 1 बार एंग्लो में, 2 बार एंग्लो में आया, 1 बार IMCT में भी आया है, 2024 के पेपर में आया है। तो यहाँ पे अपन सेकंड की बात करें, फर्स्ट महाराष्ट्र की बात करें तो 53 पोर्ट्स है और सेकंड गुजरात की बात करें तो 42 पोर्ट्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट कुछ पोर्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे फर्स्ट है गुजरात का पोर्ट कांडला पोर्ट, ये एक टाइडल पोर्ट भी है, इसे फ्री ट्रेड जोन भी नाम दिया गया है, यहाँ से फ्री ट्रेड जोन भी होता है। इसके बाद में मुंबई पोर्ट है जो कि महाराष्ट्र में लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है, ये वेरी बिजिएस्ट पोर्ट है। ये कॉटन, टेक्सटाइल, केमिकल्स और पेट्रोलियम के लिए यूज होता है। ये इनलैंड ट्रेड, यहाँ से इनलैंड ट्रेड किया जाता है और डीप नेचुरल हार्बर है। इसके बाद में अपन JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की बात करें, ये नवी मुंबई में जो कि महाराष्ट्र में ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, तो ये आपका लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसको जो ऑपरेट करता है वो JNPT ट्रस्ट करता है। ये वेस्टर्न फ्रंट कॉरिडोर है, यहाँ पे है दुनिया का, और जो मेजर कंटेनर हब का ट्रैफिक होता है वो इंडिया में आपके JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट में ही होता है। उसके बाद में मोरमुगांव पोर्ट, ये गोवा में फेमस है, ये आयरन के लिए मेजर एक्सपोर्ट पोर्ट है। इस पर हैंडल होता है ओर, मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स। अगर हम लिंक की बात करें तो ये माइनिंग रीजन्स ऑफ गोवा के लिंक्ड है। उसके बाद में अपन बात करते हैं मैंगलोर पोर्ट। मैंगलोर पोर्ट आपका कर्नाटका में, यहाँ पे आयरन, स्पाइसेस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। ये न्यू मैंगलोर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट की हम बात करें तो आपका है कोची पोर्ट जो कि केरला में है। ये ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल होता है। इसके बाद में ये लार्जेस्ट पोर्ट है अरेबियन सी रूट का, इसे इंडिया का अरेबियन क्वीन ऑफ द अरेबियन सी इसकी सेकंड नाम है, ये भी याद कर लेना, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट की हम बात करें तो यहाँ से कौन कौन से ट्रेड होते हैं, तो ट्रेड की हम बात करें, यहाँ पे आपके ट्रेड होते हैं पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर्स, मरीन प्रोडक्ट्स एंड कंटेनर्स कार्गो। इसके बाद में नेक्स्ट अपना है कोलकाता पोर्ट जो कि वेस्ट बंगाल में इंडिया का ओनली मेजर रिवर राइन पोर्ट है, लोकेटेड है आपके हुगली रिवर पे। यहाँ से एक बार क्वेश्चन आया था हुगली रिवर का, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 2 डैक सिस्टम है, डॉक सिस्टम है, एक हल्दिया डॉक सिस्टम है जो कि हल्दिया पोर्ट पे। यहाँ से आपका ट्रेड होता है पेट्रोलियम, केमिकल्स, कोल्स का, ठीक है। कोलकाता डॉक सिस्टम है, यहाँ पे हार्बर, डायमंड हार्बर यानी फिशिंग एंड कोस्ट लाइन ट्रेड हब है। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें पारादीप ओडिशा, लोकेटेड है ओडिशा में। ये मेनली डेवलप किया गया है आयरन ओरे के लिए और कोल एक्सपोर्ट के लिए। यहाँ से हैंडल होता है आयरन ओरे, कोल और फर्टिलाइजर्स। उसके बाद में विशाखापट्टनम,
ये आंध्र प्रदेश में आपका पोर्ट है, ये इंडिया का डीपेस्ट पोर्ट है। इसमें आपके 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। पोर्ट में एक लार्जेस्ट पोर्ट, इनलैंड पोर्ट और डीपेस्ट पोर्ट और लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, ये आपके 3 इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये लोकेटेड है आपके आंध्र प्रदेश में। इसमें हैवी बल्क कार्गो का ट्रेड किया जाता है। इसमें आपके कोल, आयरन ओर और पेट्रोलियम का ट्रेड किया जाता है। ये मेजर फ्यूल पोर्ट भी है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट की बात करें तो चेन्नई पोर्ट है, जो कि आपके इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है और ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल भी पोर्ट है। ऑल वेदर, ये ऑल वेदर का पोर्ट है, ठीक है। हर मौसम में चेन्नई पोर्ट को यूज किया जा सकता है, बस चाहे बरसात का मौसम हो या सर्दियों का मौसम हो। इसके बाद में नेक्स्ट है अपन एन्नोर पोर्ट, जो कि अभी इसको कामराजर पोर्ट भी बोला जाता है। एन्नोर पोर्ट, और अगर एन्नोर पोर्ट और कामराजर पोर्ट आए तो समझ जाना एक ही है। ये इंडिया का फर्स्ट कॉर्पोरेट पोर्ट है। अभी इसका नाम एन्नोर पोर्ट भी है और कामराजर पोर्ट भी है। अर्लियर नाम, न्यू नेम कामराजर पोर्ट है, वीओसी पोर्ट, ठीक है। उसके बाद इसको 2001 में बिल्ड किया था। इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, मेजर पोर्ट ऑफ तमिलनाडु के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपके कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन। कॉन्टिनेंट एंड ओशियन में आपको ज़्यादा तो कुछ नहीं पूछेंगे, यही पूछेंगे नॉर्मल ऊपर ऊपर से ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स में। सबसे पहले अपन ओशियन की बात करें तो ओशियन में आपका फर्स्ट है पैसिफिक ओशियन, जो कि लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट पोर्ट ओशियन है। मरियाना ट्रेस यहीं पे है। उसके बाद सेकंड की बात करें तो अटलांटिक ओशियन है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट है आपका। ये एक इसकी आपको शेप कभी कभी पूछ सकता है, तो ये एस शेप का होता है और मोस्ट शिपिंग रूट होते हैं वो अटलांटिक ओशियन से ही होते हैं। थर्ड है आपका इंडियन ओशियन, जो कि ऑफिशियली इंडिया के नाम से ही है। इंडियन ओशियन आपके इंडिया के नाम से ही है, साउथर्न हेमिस्फीयर। और वार्मेस्ट ओशियन है वो कौन सा है, आपका इंडियन ओशियन। उसके बाद में साउथर्न ओशियन, यह अंटार्कटिका के अराउंड है, कोल्डेस्ट वाटर है, स्ट्रॉन्ग करंट से। इसके बाद में लास्ट है आपका आर्कटिक ओशियन, ये स्मॉल एंड शैलोस्ट है। यहाँ पे आपका स्मॉल का एक बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो अब की बार हो सकता है इंडियन ओशियन का या फिर पैसिफिक ओशियन का आ सकता है। नेक्स्ट आपके कॉन्टिनेंट्स में आ गए। कॉन्टिनेंट्स में आपको कुछ नहीं है ज़्यादा, कॉन्टिनेंट्स में इतने रखने की बात नहीं है। कॉन्टिनेंट्स में आपकी बात करें तो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। एशिया की बात करें तो ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स है आपका। इसमें आपकी जैसे इंडिया, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, ये कंट्रीज आती है। अफ्रीका में आपकी हॉटेस्ट है, सबसे जो गर्म कॉन्टिनेंट्स है वो आपका अफ्रीका है। मोस्ट कंट्रीज यहाँ पे ये हॉटेस्ट कंट्रीज है। उसके बाद में नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, यूरोप है। उसके बाद में आपकी ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट है, ठीक है, आफ्टर अंटार्कटिका के। और ये सबसे स्मॉलेस्ट है अंटार्कटिका, कोल्डेस्ट है और आइस कवर्ड है। अब नेक्स्ट जो भी टॉपिक बचे हैं उसको हम अपन सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। सेकंड पार्ट में अपन कवर करेंगे एक तो रिवर, जो भी इम्पोर्टेंट, सारी रिवर आपको नहीं पढ़नी है, इम्पोर्टेंट रिवर ही पढ़नी है। और एक कंट्रीज, एक आपकी कंट्रीज पढ़नी है, एक आपकी कंट्रीज पढ़नी है, कैपिटल्स और करेंसी। थर्ड टॉपिक की बात करें, थर्ड में आपके मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, डैम और चैनल्स, ये आपके नेक्स्ट में हो जाएगा। और कुछ मैं आपको नेक्स्ट सेशन में आपको वन लाइनर दूंगा जो कि आपके इम्पोर्टेंट होंगे, जिसमें जैसे कि इंडिया का लार्जेस्ट एरिया का स्टेट कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट सेशन में मिलेगी। तो इसके लिए आपकी ये पीपीटी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी है पीपीटी। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे ये पीपीटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई हो
प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, मैं आपको वहाँ से सजेस्ट कर दूँगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।